वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से 5 के दम के सीरीज का स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है और इसमें 5 नंबर के हम लोग 5 सवाल फिर से करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस 5 के दम में सीरीज में। 5 के दम सीरीज में डिटरमिनेंट्स और एक मैट्रिक्स का सवाल है जो कि लगभग एक्सपेक्टेड है। इसी तरह के सवाल हमारे बोर्ड में आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ये जो मैट्रिक्स का दिया गया है, लिखा है इफ ए मैट्रिक्स ए बराबर ये दिया है सेटिस्फाइज द इक्वेशन इतना, देन फाइंड ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से ए इनवर्स चाहिए और ए का वैल्यू दिया हुआ है। सवाल ऐसे भी आते हैं कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। अर्थात ए स्क्वायर रखेंगे, अपने आप से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसमें -4 से गुना करेंगे, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स में -5 से गुना करेंगे और इन तीनों का जब सम और डिफरेंस निकालेंगे तो वो आंसर 0 मैट्रिक्स आएगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है, लेकिन अभी कह रहा है कि ये इसको संतुष्ट करता है तो इसकी सहायता से इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ इस इक्वेशन की मदद से हम लोग कैसे निकालेंगे इसका कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स, हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें चूंकि दिया हुआ है सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ क्या है ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल टू 0 है। अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर दे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां भी ए स्क्वायर है और हम लोग गुना कर रहे हैं ए इनवर्स से, -4 इंटू ए और राइट साइड से गुना कर रहे हैं तो राइट साइड में सबका लिखाएगा। इसमें भी ए इनवर्स से गुना कर दिए, 5 इंटू आई इंटू इसमें भी ए इनवर्स से गुना कर देंगे और 0 में किसी भी मैट्रिक्स से गुना करो 0 मैट्रिक्स ही रहेगा। अर्थात ये जो बना हमारा ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए इंटू ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए और बगल में ए इनवर्स देंगे -4 इंटू ए इनवर्स। दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, दो मैट्रिक्स का, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है तो वो यूनिट मैट्रिक्स बनता है। ए इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स तभी होता है जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो आंसर आई आएगा। और किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुना कर दो वो स्वयं आ जाता है वही मैट्रिक्स, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और 0 मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करोगे तो आंसर 0 ही होता है। अर्थात ये जो हमारा बना इसको जरा देखिए, ए इंटू ए इनवर्स, जैसे यहां आई बना वैसे यहां भी आई बन जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा। अर्थात ए इंटू आई -4i -5 इंटू ए इनवर्स बराबर 0। अर्थात अगर हम कहें a इंटू आई ए हो जाएगा और 4 इंटू आई 4i ही रहेगा और ये माइनस में उधर गया प्लस में 5 इंटू ए इनवर्स, ही ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमारे पास 5 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू पता है कि a -4i है और a का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, दिया हुआ है। मैट्रिक्स a का वैल्यू दिया हुआ है तो मैट्रिक्स a का वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे 1 2 2, फिर दूसरा रो है 2 1 2, तीसरा रो है 2 2 1, ये हम लोग यहां पे रखेंगे -4 इंटू आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट केवल 1 होता है, बाकी सभी क्या होते हैं 0 होते हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम लोग सम कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स हमारा मिल जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं। यहां के बाद लिखा है 5 इंटू ए इनवर्स का जो वैल्यू आएगा, 5 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू, इसको घटाना होगा। तो ये 4 से जब अंदर गुना करेंगे तो सारे एलिमेंट में 4 से गुना हो जाएगा। तो 4 से गुना होगा और 1 से घटेगा, तो 1 में से यहां गुना होने के बाद 4 घटेगा। इसको डिटेल ही कर लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स जैसे वैसे भी छोड़ देंगे, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हमारा मैट्रिक्स है। और इसको जब 4 से गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट में अंदर गुना होता है मैट्रिक्स में, और डिटरमिनेंट में जस्ट उल्टा है।
कि सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इतना, सभी में गुना करने के बाद, यानी 5 इंटू ए इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा घटाने के बाद, 1 में से 4 गया तो -3, 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 0, 2, और फिर 2 में से 0 गया फिर से 2, 1 में से 4 जाएगा -3, और 2 में से 0 गया तो 2, और यहां 2 में से 0 जा रहा है तो 2, और 2 में से फिर 0 घटेगा तो 2, और 1 में से घटेगा 4 तो -3, और यहां से हम 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ए इनवर्स का जो वैल्यू आएगा, ये इंटू में 5 है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1/5 इंटू ये वाला पूरा मैट्रिक्स लिख देंगे, 3 2 2 और 2 -3 2 और 2 2 -3, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो प्रत्येक एलिमेंट में 5 से भाग देंगे या ऐसे रह देंगे, एक 5 गुना में इधर भाग में जाएगा, सब में भाग लग जाएगा, हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये कह देता कि इसको संतुष्ट करवाओ तो सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर निकालना पड़ता, तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका ए इंटू ए, मैंने अपने आप से इसको गुना करते, फिर 4 है -4 है तो -4 से सब में गुना करते, 5 आई तो 5 आई, तो यहाँ पे हम लोग अभी निकाले थे 4 आई, तो वैसे ही 4 आई की तरफ 5 आई भी निकाल करके, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 + a² + b² + c² आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ कॉमन लेते हैं, यहां से a कॉमन ले लेते हैं, इस पूरे से a कॉमन ले लेते हैं, इस पूरे से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, LHS लेकर के फर्स्ट कॉलम से a कॉमन लिया, सेकंड कॉलम से b कॉमन लिया, और थर्ड कॉलम से c कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम से a कॉमन लिए तो a² से a निकला तो a बचा, और 1 में है ही नहीं a, तो भागा लग जाएगा, क्योंकि a तो जबरदस्ती कॉमन लिए हैं, तो a/a रहेगा, तो a कॉमन आने के बाद 1/a बचेगा, यहां से a कॉमन लिए तो बचा b, यहां से a कॉमन लिए तो बचा c, इसमें से b कॉमन लिए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम से b कॉमन लिए, तो b कॉमन लेने पर यहां क्या बचा a, यहां से b कॉमन लेने पर b बचा, और यहां पे b नहीं था, b कॉमन ले लिए हैं तो 1/b बचा, यहां से b कॉमन लेने पर बचा c, यहां से c कॉमन लिए तो बचा a, c कॉमन आया तो बचा b, यहां से c कॉमन आया तो c + 1/c बचा। ये हमारा LHS आया। अब इसके बाद इसमें से a कॉमन कर लेते हैं, इसमें से b कॉमन, इसमें से c कॉमन, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि पहला कॉलम से a, दूसरा कॉलम से b और तीसरा कॉलम से c कॉमन लेने पर इतना बना। अब इसमें रो से कॉमन करेंगे, उसमें कॉलम से किए, इसमें रो से करेंगे, तो ये हो जाएगा a b c। अगर हम यहां से 1/a कॉमन कर लें, कितना कॉमन कर लें, 1/a, तो 1/a कॉमन करेंगे तो 1/a तो यहां था ही नहीं, इसमें से 1/a कॉमन लिए तो 1 नीचे चला जाएगा, इसमें से नीचे से भी 1/b कॉमन लेंगे तो ये नीचे भी चला जाएगा, यहां से c कॉमन लेंगे तो नीचे आ जाएगा c, 1/a 1/b 1/c, तो 1/a यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचा, a², क्योंकि इसमें a² करेंगे, a करेंगे तब ना 1/a कॉमन आएगा, तो a² ऊपर रह जाएगा, और यहां से 1/a कॉमन आया तो बचा 1, यहां से 1/a कॉमन आया तो a² हो जाएगा, क्योंकि 1/a से जब गुना करेंगे तो 1 कट जाएगा, यहां भी a² हो जाएगा 1/a कॉमन होने के बाद। यहां से 1/b कॉमन लिए तो बचा b², यहां से 1/b कॉमन लिए तो यहां भी बचा b², और यहां से 1/b कॉमन आया तो 1 बचा, यहां से 1/b कॉमन आया तो बचा b², यहां से 1/c कॉमन आया तो ये हो जाएगा c², और यहां से 1/c कॉमन आया तो c², यहां से 1/c कॉमन आया तो यहां भी हम लोग लिखेंगे c² + 1 हो जाएगा, 1/c कॉमन आ जाएगा, तो 1/c कॉमन है तो 1, यहां से 1/c कॉमन आया तो c² हो गया। अगर कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहां बटा a कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा, बटा a कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा, बटा a कर देंगे स्क्वायर हो जाएगा, और सब में से 1/a 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 कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। वैसे ही इसमें भी करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कॉमन। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्या कॉमन हो रहा है, हम लोग को लाना है 1 + a² + b²। तो देखिए
कॉल R1 में अगर ये तीनों जोड़ दे R1 R2 R3 तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यानी RHS हम लोग को मिलने वाला है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग क्या किए, R1 में 1/a कॉमन लिया, R2 में 1/b कॉमन लिया, R3 में 1/c कॉमन लिया, तो इतना आया, ये कट गया पूरा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि R1 में चेंज कर रहे हैं। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं, R1 में R2 को और R3 को जोड़ दे रहे हैं। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा, R1 में जोड़ेंगे ये सारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यानी लिखा जा सकता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको जोड़ दिए, अब इसको भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड में भी वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस पहले लिख देते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R2 में कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां बी स्क्वायर, यहां पे सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोगों को दिख रहा है कि R1 से कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम R1 में से इतना कॉमन करने पर क्या बचने वाला है हमारा, ये पूरा कॉमन आया तो बचा 1, ये पूरा कॉमन आया तो बचा 1, वो पूरा कॉमन आया तो बचा 1, यहां बचा बी स्क्वायर, यहां बचा बी स्क्वायर प्लस 1, और वहां बचा बी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम से कॉलम को घटाने की कोशिश करेंगे। तो घटाते हैं, कॉलम 1 में चेंज करते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 में चेंज करते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कहीं से भी घटाया जा सकता है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉलम 1 में चेंज है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को घटा रहे हैं, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 गया तो 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घट जाएगा तो खत्म, और -1 हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 0, इसमें, और कॉलम 2 में भी चेंज है, क्या चेंज है, कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटा रहे हैं, तो कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटाएंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो बी स्क्वायर कटेगा बचेगा 1, इसमें से ये घटाएंगे तो सी स्क्वायर कटेगा बचेगा -1, और कॉलम 3 में नो चेंज है, जैसे है वैसे हमारा लिखा जाएगा। अब इसको कॉलम 1 या R1 के अलोंग एक्सपैंड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और R1 के अलोंग अगर एक्सपैंड कर देते हैं तो ये 0 इसके बगल वाला आएगा, 1 के बगल में क्या लिखाएगा, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, जिस रो में उसको छोड़ेंगे, तो हो जाएगा -1 गुने 1 प्लस 1, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 0, अर्थात हमारा जो आंसर आ गया ये बन गया 1 में इतना से गुना करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमारा RHS है, यही लाना था। बहुत सिंपल है, केवल 2-3 कॉलम और रो ऑपरेशन लगा करके हमारा आंसर आ जा रहा है। तो अब सोच सकते हैं कितना आसानी से ये सब अगर रो और कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो बनता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि एग्जाम में एक भी सवाल 5 नंबर के ना छूटे और 5 का दम हमें फायदा कर सके। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में कहता है ये वाला सिद्ध करके लाना है तीनों, 1 प्लस ए 1 1 ये सब दिया गया है और हमको कॉमन करके लाना है। तो चलिए करते हैं हम लोग कॉमन। अगर हम R1 R2 R3 इसमें से क्या करें, कॉमन कर लेते हैं। R1 से A कॉमन कर लेते हैं और R2 से B कॉमन कर लेते हैं, R3 से C कॉमन कर लेते हैं। तो LHS हमारा क्या बनेगा, R1 से A कॉमन लेंगे, R2 से B कॉमन लेंगे, R3 से C कॉमन लेंगे। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ABC हमको बाहर चाहिए था। तो A यहां से कॉमन लिया है, A यहां था ही नहीं तो 1/A बचेगा।
ए यहाँ था तो बचा 1, यहाँ ए नहीं था और ए कॉमन जबरदस्ती कर लिए तो ए 1/a बचेगा, यहाँ भी 1/a बचेगा। इसमें से b कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 1/b, यहाँ से b कॉमन लिए तो 1/b, और b में से b कॉमन आया तो 1, यहाँ से 1/b, यहाँ से 1/c, क्योंकि थर्ड रो से हम लोग c कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से c कॉमन है तो 1/c, यहाँ से c कॉमन है तो 1/c, और यहाँ से c कॉमन है तो 1। ये हो गया। अब हमको ऐसा इसलिए क्योंकि हमको 1/a 1/b 1/c के रूप में लाना था, तो 1/a 1/b 1/c दिख रहा है, यानी एक काम करने से, सिर्फ बाहर वाला काम करने से हमें दिखने लग गया कि आंसर क्या आने वाला है। तो जरा देखिए, तो ये ए बी सी तो रहेगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं R1 में, यहां पे ना लिख करके यहां लिख देते हैं कि R1 में अगर हम चेंज करें, क्या चेंज करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे, तो जो बाहर हमारा कॉमन दिख रहा है वो यहां पे आ जाएगा। तो R1 में चेंज कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा ए बी सी तो बाहर रहेगा, और R1 में जोड़ना है तीनों को, तो लिखाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यानी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ये सबको भी आपस में जोड़ेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यहां भी आएगा वही सेम 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और R2 में कोई चेंज नहीं तो 1/b, R3 में कोई चेंज नहीं तो 1/c, यहां 1/b प्लस 1 और यहां 1/c, यहां पे 1/b और यहां पे 1/c प्लस 1। अब हम लोग R1 से कॉमन दिख रहा है कि वो जो बाहर है वो हमारा कॉमन हो रहा है। चलिए देखते हैं, इसमें R1 से 1/a 1/b 1/c कॉमन लेते हैं, यानी बाहर रहेगा ए बी सी, और कॉमन आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये तीनों में है तो हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, यानी अंदर बचा 1 1 1, और यहाँ जैसे था वैसे बचेगा 1/b प्लस 1, और यहाँ 1/b, इसके बाद यहाँ 1/c 1/c प्लस 1, ये बच गया। अब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने के लिए कॉलम 1 कॉलम 2 को घटाओ, काम हो जाएगा हमारा, और कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटाओ, तो कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 में चेंज करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कोई भी घटाया जा सकता है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, ए बी सी तो बाहर था और ये भी बाहर था, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये बाहर रहेगा, और हम लोग कॉलम 1 में चेंज करें कॉलम 2 को घटा करके, तो एक में से एक जाएगा तो 0, 1/b में से ये घटाएंगे तो 1/b कटेगा, बचेगा -1, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 0, कॉलम 2 में भी चेंज है, कॉलम 2 को कॉलम 3 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यहां से ये घटाएंगे तो 1, और यहां से ये घटाएंगे तो -1, और कॉलम 3 में नो चेंज है 1/c प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा। और इसको अगर R1 का लॉन्ग या R2 का लॉन्ग, किसी का लॉन्ग, R1 चाहे कॉलम 1 का लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन के बाद हो जाएगा ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये आया। और इसका लॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और इसका लॉन्ग करेंगे तो ये 0, इसको 0, इसके बगल वाला आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, माइनस माइनस प्लस 1 और ये 0 यानी 1 के साथ गुना हुआ, तो ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये हमारा RHS आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इतना ही प्रूफ करना था, साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है, तो करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट वो हमारा आंसर आ जाएगा, बस इसमें एलसीएम लेना है, एबीसी एलसीएम लेंगे, कट जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। या यूं कहो कि इसमें गुना कर दो सीधे सीधे, इन तीनों में जब गुना करेंगे तो इसमें ए कटेगा तो आएगा BC, इसमें से B कटेगा तो आएगा CA, इसमें से C कटेगा तो आएगा AB, और इसमें गुना होगा तो ABC, अर्थात डायरेक्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा गुना करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इसको इतना के बराबर सिद्ध करना है, तो हम लोग LHS लेते हैं और LHS में कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ देते हैं। LHS में हम लोग क्या करेंगे, C1 में चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम 1 में तीनों कॉलम को जोड़ देते हैं, तो LHS हमारा जो बन जाएगा
वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये भी बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसमें भी जोड़ दिए तो बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बना। और बाकी जैसे है वैसे रह जाएगा, ये 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर 2ab और यहाँ ए स्क्वायर, ये बचा कॉलम 1 में तीनों को जोड़ने के बाद। इसके बाद यहां से कॉमन आ चुका है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन करके जब बाहर आ जाएगा तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा 1 1 1, यहाँ 2ab, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर, ये बचा। अब हम लोग ये करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश में घटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं और R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं, दोनों रो में चेंज कर देते हैं। R1 को R2 से घटाएंगे जीरो हो जाएगा और R2 को R3 से घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो LHS आएगा, हमारा जो LHS बना, क्या बना चलिए देखते हैं। LHS जो बना वो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद, ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद ये जीरो हो जाएगा। R1 में R2 घटाएं तो 1 माइनस 1 जीरो, 2ab माइनस ए स्क्वायर, 2ab माइनस ए स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर में से 2ab क्या, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद कॉलम 2 को भी घटा रहे हैं कॉलम 3 से, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 2ab में से ए स्क्वायर जाएगा, 2ab माइनस ए स्क्वायर, और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो हमारा थर्ड रो जैसे है वैसे रह जाएगा 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आया प्रॉपर्टीज के बाद। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे कॉलम 1 का लॉन्ग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीरो कॉलम 1 में दिख रहा है, और ये बाहर जो था बाहर तो रहेगा ही, ये जो बाहर क्या था बचा हुआ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये बाहर गुना में रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 का लॉन्ग अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये बाहर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा ही, और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा, ये इसके बगल का जीरो, इसके बगल का जीरो, इसके बगल वाला बचेगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा, फिर इन दोनों का गुना 2ab माइनस ए स्क्वायर इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर, और घटेगा इसमें गुना करके बी स्क्वायर माइनस 2ab गुने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बचेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको गुना कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको जब गुना करेंगे 2ab माइनस ए स्क्वायर, 2ab माइनस ए स्क्वायर यानी 2ab माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला का पहला का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब a4, और माइनस 2b तो माइनस 2 इंटू ये दोनों का जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 a क्यूब b बचेगा, इन दोनों का गुना हो गया। इसमें माइनस, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो माइनस b4, और यहां गुना करेंगे तो माइनस 2a क्यूब b, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab गुने b जब करेंगे तो हो जाएगा 2ab क्यूब, ये आया। इसको अरेंज करके जब गुना करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a4 को a4 लिख देते हैं, और ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर तो रहेगा, माइनस 4a क्यूब b भी रहेगा, और जब यहाँ माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b4, और माइनस माइनस प्लस 2a क्यूब b, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 2ab क्यूब, ये बचा। इसके बाद जो कटता है उसको काटेंगे, जो नहीं कटता उसको छोड़ देंगे हम लोग। तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a के पावर 4, ये लिखा गया, और यहाँ b के पावर 4 है तो b का पावर 4 लिख देंगे, और क्या बचा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से एक a स्क्वायर बी स्क्वायर जा रहा है तो बचेगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद माइनस 4a क्यूब b में से 2a क्यूब b जा रहा है
तो -4 a³ b में से a³ b में से 2 a³ b गया तो -2a³ b बचा, यानी इसको लिख दिया हम लोग ने। फिर -2ab³ और -2ab³ ही बचेगा, -2ab³ b का क्यूब, यह यहां तक बचा। इसके बाद हम लोग करेंगे a + b का होल स्क्वायर। a4 को हम लोग लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, b4 को लिखा जा सकता है b² का होल स्क्वायर, और यहां जो लिखा गया है 3a² b² उसको हम लोग इसके साथ ऐसे लिख देते हैं +2a² b²। 2a² b² इसके साथ लिखते हैं, और ये 3 जो है एक बच जाएगा, 2a² b² लिख दिए 3 में से, तो एक बचेगा a² b², और ये जो है ये प्लस में है, ये प्लस में बचेगा, और यहां से +2a³ b -2ab³, ये हमारा लिखा गया। इसके बाद ये तो होल स्क्वायर बनने वाला है, ये a + b का होल स्क्वायर, और इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² का होल स्क्वायर दिख रहा है, a² + b² का होल स्क्वायर दिख रहा है। और हम लोग अगर करते हैं इसको भी लिख देते हैं ab का होल स्क्वायर, और इसको कॉमन ले लेते हैं, वहां से हम लोग 2ab कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो हमारा बच जाएगा 2ab कॉमन लेने के बाद बचा यहाँ पे a बचा, यहाँ पे a² बचा, और यहाँ पे 2ab कॉमन लेने के बाद -b² बचा, क्योंकि ये प्लस में बचना चाहिए, तो कहीं गड़बड़ हो गया। -4a³ b में से 2a³ गया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ये माइनस होगा, -4a³ में से 2a³ गया तो बचा -2a³, ये बच गया, और वो बचा माइनस इतना। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2a³ के जगह पे माइनस रखेंगे, और यहां से जब लेंगे कॉमन तो माइनस में कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉमन -2ab, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा कॉमन। अब ये कॉमन होने के बाद अब दिख रहा है ये, इसको अगर a माने, इसको अगर b माने तो -2 ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो देखने में लग रहा है a² + b² -2ab, यानी कि ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, ये तो a + b का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और ये जो दिख रहा है ये a + b का होल स्क्वायर, a ही है b ही है, तो a² b² -2ab, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + b², a -b के जगह है ab, इतना का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, a² + b² -2ab करके देखेंगे, यही आएगा। और यहां से जब स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे, होल स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा a + b × a² + b² -ab, और इतना का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो फॉर्मूला है a + b × a² + b² -ab, ये फॉर्मूला है a³ + b³ का, और होल स्क्वायर था ये, तो होल स्क्वायर यहां पे दे देंगे, अर्थात ये हमारा RHS प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो सवाल है ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको बना करके चेक कीजिए और कमेंट कीजिए, बना यस और नो, बना या नहीं बना आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ना बने तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। पांचवा सवाल आप लोग के लिए, ये बनेगा कैसे, थोड़ा हिंट समझ लीजिए। अगर हम कॉलम 1 को कॉलम 3 से जोड़ते हैं तो sin² a cos² a 1 बन जाएगा, sin² b cos² b 1 बन जाएगा, sin² c cos² c 1 बन जाएगा, अर्थात 1 1 1 इधर हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 2 sin a × cos a, 2 पर से गुना कर देंगे, 2 डिवाइड कर देंगे, यहां भी 2 से इंटू कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा। और यहां पर 2 sin a × cos a का फॉर्मूला sin 2a sin 2b sin 2c लगा देंगे, cos² a का फॉर्मूला लगा देंगे 1 - cos 2a/2, और इसके बाद फिर r1 को r2 r3 से घटा करके प्रॉपर्टीज लगा करके प्रूफ आसानी से हो जा सकता है। आप लोग
ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि बना या नहीं बना। नहीं बनता है तो हम आपके लिए ये वीडियो पूरा करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।